आप सभी दोस्तों का जेडी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम परीक्षा की दृष्टि से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं जो यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं और इनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, हम एक एक करके क्वेश्चन को समझाएंगे। और पहला क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो क्षेत्र सिद्धांत का जनक कर्ट लेविन महोदय को कहा जाता है। कर्ट लेविन ने किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो कर्ट लेविन महोदय गेस्टाल्टवादी विचारधारा से प्रभावित थे। और तीसरा क्वेश्चन है, कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। और चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया था? अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत रॉबर्ट गेने ने दिया था। तो रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक थे? तो रॉबर्ट गेने संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो संकेत अधिगम होता है। कह रहा 7वें क्वेश्चन में, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो सबसे निम्न स्तर संकेत अधिगम का होता है। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है? तो समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम का सबसे उच्च स्तर होता है। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो कोहलर ने। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग कोहलर मनोवैज्ञानिक ने किया था। चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? स्किनर महोदय ने किया था। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने। पूछा गया है 11वें में, बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने। बुद्धि को नापने के लिए मानसिक आय संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया? तो बुद्धि को नापने के लिए मानसिक आय संप्रत्यय सिद्धांत अल्फ्रेड बीने ने सन 1905 ईस्वी में दिया था। मानसिक आयु क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना या कम कार्य करना ही मानसिक आय कहलाता है। तो 13वें क्वेश्चन में मानसिक आय पूछा गया है। तो मानसिक आय का मतलब होता है कि कोई भी लड़का हो, अपने जिस उम्र का हो उससे कम या ज़्यादा उम्र के बच्चों जैसा कार्य करे तो उसकी आयु जो होगी मानसिक आय कहलाएगी। अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? तो अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला मंद बुद्धि, दूसरा है कुशाग्र बुद्धि, तीसरा है औसत बुद्धि। अब देखिए 15वां क्वेश्चन है, स्टर्न ने बुद्धि लब्धि IQ को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया? स्टर्न ने 1912 में बुद्धि लब्धि को मापा और एक नया सूत्र खोजा जो इस प्रकार है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बट्टा वास्तविक आय। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आय बट्टा वास्तविक आय गुणे 100। भाटिया परीक्षण संबंध किससे है? तो भाटिया परीक्षण संबंध बुद्धि को नापने से है। बैचलर परीक्षण का संबंध किससे है? इसका भी संबंध बुद्धि को नापने से है। स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था? तो स्टर्न के सूत्र में संशोधन टर्मन महोदय ने किया था। बुद्धि को नापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई?
तो बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में 1879 ईस्वी में बनाई गई। और 20वां क्वेश्चन है, बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो बैचलर महोदय ने सन 1960 ईस्वी में दिया था।